मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक औरत के घर एक बहुत ही अच्छा बेबी पैदा होता है और वो उसका नाम हरक्यूलिस रखती है। उस वक्त के लोग एक राजा को पूजा करते थे जिसका नाम ज्यूस था और वो उसे अपना गॉड भी मानते थे और ये बच्चा हमें इस मूवी में ज्यूस का ही दिखाया गया है। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज्यूस की वाइफ रानी को जब पता चलता है ये बच्चा ज्यूस का है और वो भी किसी इंसान से, अब हरक्यूलिस बड़ा हो चुका था लेकिन वो रानी उसे मारना चाहती थी इसलिए वो 2 सांप भेजती, लेकिन हरक्यूलिस ज्यूस का बेटा था और वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो उन दोनों सांपों को मार गिराता है। अब हम देखते हैं हरक्यूलिस काफी बड़ा हो चुका है और वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क देते हैं। हरक्यूलिस इन टास्क से डरने वाला नहीं था इसलिए वो उन टास्क को पूरा करने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो एक अजीब से क्रिएचर से लड़ता है और वो जीत जाता है और वो उसके बाद भी कई ताकतवर जानवरों से लड़ता है और उन्हें भी पछाड़ देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ताकतवर शेर आ जाता है जिसके ऊपर उसके तीरों का भी कोई असर नहीं होता, लेकिन यहाँ हरक्यूलिस अपनी ताकत से उस शेर को भी मार देता है। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ एक लड़के को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से बांधे होते हैं, लेकिन वो लड़का हरक्यूलिस का भांजा होता है। तभी हरक्यूलिस वहाँ पर आ जाता है और उन सब लोगों को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं हरक्यूलिस एक जगह पर बैठा होता है। तभी दूसरे मुल्क के राजा की एक बेटी आती है और हरक्यूलिस से कहती है हमें तुम्हारी जरूरत है, और वो कहती है हमारे खास लोगों ने ही हमारे साथ गद्दारी की है इसलिए हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन हरक्यूलिस के पास उसका एक साथी बैठा होता है और वो उस राजकुमारी से बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, अगर हमें तुम ज्यादा पैसे ऑफर करोगी तब हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। लेकिन वो राजकुमारी बोलती है कि जंग में लड़ना तो फक्र की बात होती है। तभी हरक्यूलिस उससे कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तभी वो राजकुमारी बोलती है कि मेरे बाबा बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तभी हरक्यूलिस मान जाता है और उसके साथ वो उसके मुल्क आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है जो कि ज्यूस की वाइफ का था। तभी राजकुमारी हरक्यूलिस को बताती है ये 5 साल में बना। यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि वाकई ये ज्यूस का बेटा है, लेकिन उस राजकुमारी के बेटे के लिए हरक्यूलिस एक हीरो से कम नहीं होता है। यहाँ पर राजा हरक्यूलिस को बताता है कि मेरे खास बंदे ने हमसे बगावत की है और उसकी वजह से हमारे मुल्क में चारों तरफ लड़ाइयाँ छिड़ी हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है जिससे हम सब कुछ ठीक कर सकें। जिसके बाद वो बताता है कि वो राजा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी सोल्जर की टीम में एक ऐसा भी क्रिएचर है जो कि आधा इंसान और आधा घोड़ा है। अब हरक्यूलिस की टीम में एक लड़की आई हुई थी और वो पूछती है ये क्रिएचर्स कहाँ पर होते हैं। तभी राजा का एक आदमी बताता है ना तो हमने इन्हें देखा है और ना हम ये जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, हमने तो इनके बारे में सिर्फ सुना ही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हरक्यूलिस और उसके साथी किसानों को जंग में लड़ने का तरीका सिखा रहे होते हैं। तभी हरक्यूलिस उनसे बोलता है कि तुम सब एक दीवार बनाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही वो लोग इस तरह खड़े होते हैं तभी हरक्यूलिस का एक आदमी उन लोगों की तरफ भागता हुआ जाता है और वो उन लोगों के द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। जिसके बाद हरक्यूलिस उन सबसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार अगर इस तरह रहा तो तुम लोग हार जाओगे। अब यहाँ हरक्यूलिस सभी फार्मर्स को ट्रेन करता है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके मुल्क पे कुछ लोग अटैक करने वाले हैं, लेकिन जब ये बात हरक्यूलिस को पता चलती है तब वो जंग करने से मना करता है कि वो कहता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वहाँ का राजा कहता है कि जितनी जल्दी हम उन लोगों को खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। अब रात को हम देखते हैं कि राजकुमारी का वही बेटा जो हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता है वो उसको मिलने के लिए आता है और वो हरक्यूलिस से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। और यहाँ हम देखते हैं हरक्यूलिस किसी जानवर के दांत का अपने गले से उतार कर उस बच्चे के गले में डाल देता है और वो उसे ये बताता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन अब तुम्हें दे रहा हूँ। अब सब लोग वहाँ जा रहे थे जहाँ पर इन लोगों को दुश्मन राजा का मुकाबला करना था। तभी रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर कटे हुए सर लटके हैं। तभी राजा इन्हें बताता है कि वो यहाँ हमसे पहले पहुँच चुका था और उसने हमें डराने के लिए यहाँ के लोगों को मार दिया। तभी हरक्यूलिस कहता है कि हम यहाँ से पैदल जाएंगे और सभी चलने लगते हैं। लेकिन हरक्यूलिस नोट करता है कि ये डेड बॉडीज आज की नहीं बल्कि कई दिन पहले की हैं और ये उनके लिए एक साजिश थी, उनका ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए। और तभी हम देखते हैं एक कबीले के लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं। हरक्यूलिस काफी हैरान होता है, वो सोचता है कि हम लोग इनकी मदद करने आए थे लेकिन ये हम पर ही हमला कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो दुश्मन राजा एक जादूगर था जिसने इन सबके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस वजह से इस कबीले के लोग इन पर हमला कर रहे थे। तभी वो लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन सब में बहुत लड़ाई होती है। हरक्यूलिस बहुत अच्छी तरह से इनका मुकाबला करता है और सबको मार गिराता है। अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सिपाही मारे गए थे। हरक्यूलिस उसे कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि अभी ये सब ठीक नहीं है, मुझे अभी भी उन्हें कुछ सिखाना था। तो राजा उसकी बात मान लेता है। तभी हम देखते हैं हरक्यूलिस काफी परेशान रहने लगा था और रातों को भी जागता था और उसे विजन आता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसके विजन में उसे 3 मुंह वाला एक क्रिएचर भी दिखाई देता है। हरक्यूलिस के आदमियों में से एक आदमी कहता है यहाँ आने से पहले मैंने एक ऐसे क्रिएचर से बात की जो कि गॉड की बात सुनकर
इंसानों तक पहुंचाती हैं और फ्यूचर के बारे में भी बताती हैं। और उन्होंने तुम्हारे बारे में ये कहा तुम्हें अपना इनकम्प्लीट काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलिस बहुत परेशान था और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये सब लोग दुश्मन राजा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन देखने से तो यही लग रहा था कि जिन फार्मर्स को हरकुलिस ने थोड़ी बहुत लड़ाई सिखाई थी वो ठीक से लड़ नहीं सकेंगे और हार जाएंगे। लेकिन किसी तरह से वो लोग ये जंग जीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो दुश्मन राजा हरकुलिस की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन हरकुलिस उसका घोड़ा उठाकर फेंक देता है, जिससे वो राजा घायल हो जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। कैद करने के बाद उसे राजा के पास ले जाया जाता है। वो दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिला वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तभी हरकुलिस कहता है कि तुमने नहीं किया तो किसने किया। तो दुश्मन राजा उससे कहता है तुम जरा खुद सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो इतना अच्छा और ताकतवर है तो उसकी फौज उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ रही है। और तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। इसके बाद रात को एक इवेंट होता है जिसमें राजा के सर पर ताज रखा जाता है, क्योंकि उसने हर जगह कब्जा कर लिया था। और वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बंधा होता है और वहाँ पर जितने लोग थे वो सब उस पर हंस रहे थे। लेकिन राजा की बेटी यानी राजकुमारी जब ये सब कुछ देखती है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। यहाँ हरकुलिस ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो राजकुमारी के पास जाकर पूछता है ये ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में उस राजा के लिए रहम क्यों आया, और जो सच है वो तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शौहर था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया और वो खुद राजा बन गए। और ये राजा जिसे तुम लोग कैद करके लाए हो ये मेरे शौहर का खास आदमी था और इसीलिए वो मेरे बाप के खिलाफ हुआ और जंग शुरू होने लगी। और वो कहती है इस समय उस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं, बल्कि वो हमारा दुश्मन है भी नहीं, इस सब के पीछे मेरे बाप का हाथ है। लेकिन मैं अपने बाप के सामने इसलिए कुछ नहीं बोलती क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी उनके कब्जे में है। और वो उससे कहती है कि मेरे बेटू को यहाँ से ले जाओ और उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दो। तभी यहाँ पर राजा का खास आदमी आता है और हरकुलिस से कहता है आपको राजा ने याद किया है। अब हरकुलिस राजा के पास जाता है तो राजा उससे कहता है कि आम इंसानों और किसानों को अपनी जंग के तरीके सिखाकर उन्हें जितवा दिया, और देखो आज मैं राजा हूँ और अब आगे से वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई के तरीके सिखाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे? लेकिन हरकुलिस ये सुनकर मना कर देता है। तब राजा कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है मैं तुम्हें सोना देता हूँ और इसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। और मैं राजा बन चुका हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की क्या जरूरत है। अब हरकुलिस और उसके साथी वहाँ से सोना लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके आसपास गाँव के लोग खड़े हैं और वो लोग काफी उदास दिख रहे थे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि हरकुलिस यहाँ से जाए, क्योंकि हरकुलिस ने उन्हें रहने के और जंग लड़ने के तरीके जो सिखाए थे। तभी हरकुलिस जैसे ये देखता है अपने सोने की थैली फेंक देता है और कहता है कि मैं अब यहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। तभी हरकुलिस का एक साथी कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हरकुलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरकुलिस के साथ रहने का डिसाइड करते हैं, सिवाय उसी एक साथी के। वो अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरकुलिस के साथी सीधा राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के आदमी इन सबको घेर लेते हैं और यहाँ राजकुमारी और उसका बेटा भी होता है। अब राजा का खास आदमी उसे बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस को कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है। यहाँ पर राजा का एक आदमी हरकुलिस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है और वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है, तभी वहाँ पर उस मुल्क का राजा आ जाता है जहाँ पर हरकुलिस पला बड़ा था। हरकुलिस ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए कई जंगे लड़े और यहाँ पर इसने भी उसके साथ धोखा किया और उसी बुरे राजा के साथ इसने एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर कब्जा करेंगे। वो राजा अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था जो हरकुलिस के सपनों में आया करती थी। वो देखता है कि जब मेरे बीवी और बच्चे की डेथ हुई तब भी मुझे ये सेम आवाजें आया करती थी। तभी वो समझ जाता है इसका मतलब इस सब के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। तभी हरकुलिस इनसे पूछता है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारी वजह क्या थी। तभी उस मुल्क का राजा जहाँ पर हरकुलिस बड़ा हुआ था वो हरकुलिस से कहता है कि मुल्क के राजा हम थे, लेकिन तुम्हारे कारनामों और बहादुरी की वजह से सब लोग तुम्हारा ही नाम लिया करते थे, इसलिए हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था और हम तुम्हें भी नहीं मार सकते थे। और हमने इल्जाम भी इसलिए तुम्हारे ऊपर लगाया कि उस मुल्क के लोग तुमसे नफरत कर सके और सिर्फ हमारा नाम लें। अब ये सब सुनकर हरकुलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो नहीं हिल पाता। अब हम यहाँ देखते हैं वो राजा एक एक करके इन सबको मारने का प्लान बना रहा था और इसके लिए सबसे पहले वो अपनी बेटी को ही मारने लगता है। ये सब देखकर हरकुलिस घबरा जाता है। तभी उसका साथी
कहता है कि हरकुलिस तुम कर सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा। अब ये सुनकर हरकुलिस में काफी हिम्मत आती है और वो जंजीरें उखेड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। तभी वो फौरन भागकर उस राजकुमारी के पास जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो 3 भेड़िए हरकुलिस की तरफ आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि हरकुलिस इन तीनों को मार देता है। तभी हरकुलिस अपने साथियों को और उस राजा को, जिसे ये सब लोग दुश्मन समझ रहे थे, उसे आजाद कर देता है। अब वो दोनों बुरे राजा यहाँ से भाग गए थे, लेकिन हरकुलिस किसी तरह से उस राजा को पकड़ लेता है जिसके मुल्क में वो बड़ा हुआ, और वो उसे उसी के खंजर से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने हरकुलिस की फैमिली को मारा था। अब इसके बाद हरकुलिस अपने साथियों को लेकर महल चला जाता है। तभी वो देखता है कि राजा बहुत सारी फौज के साथ खड़ा है और एक सिपाही ने राजकुमारी के बेटे के गले पर एक चाकू रखा होता है। तभी राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी वहाँ हरकुलिस का एक साथी आ जाता है जो सोना लेकर चला गया था। वो फौरन से तीर से उस आदमी को मार देता है जो कि उस बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस छोटे बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस दुश्मन राजा की पूरी फौज इन लोगों पर हमला करने लगती है। हरकुलिस भी बराबर इनका मुकाबला करता है। इसी दौरान हरकुलिस के एक साथी की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुका था। अब राजा की बाकी फौज भी इन सब की तरफ बढ़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि राजा के सिपाहियों ने बिल्कुल उसी तरह दीवार बनाई थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। तभी हरकुलिस वहाँ पर देखता है कि जियूस की वाइफ की वहाँ पर बहुत बड़ी एक स्टैचू है। जैसे ही उस राजा के सिपाही ऊपर आ रहे होते हैं, तभी हरकुलिस उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो सब सोल्जर्स वापस भागने लगते हैं। लेकिन जब राजा ये सब कुछ देखता है तब वो अपने सोल्जर्स को उन पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी स्टैचू उस राजा के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और राजा के बाकी सभी सिपाही हरकुलिस की ये बहादुरी देखकर उसके आगे सब लोग झुक जाते हैं। लेकिन लोग अभी तक नहीं जानते थे कि ये वाकई जियूस का बेटा है कि नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज्यादा बहादुर और ताकतवर था। इस चीज ने उसे आम लोगों से बहुत ऊपर कर दिया था और वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था। इसीलिए सभी लोग हरकुलिस की तारीफ करने लगे थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए